अंकित के पास कोई बड़ी खबर है। अंकित, क्या जानकारी? और लगातार बैठक प्रधानमंत्री की जारी है, एक एक जानकारी, एक एक खबर वो ले रहे हैं और ये जानकारी भी पीएम को शेयर कर दी गई है कि जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी वापसी हो गई है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री को लगातार एक एक ब्रीफ किया जा रहा है और चित्रा जो है भले ही जो है अभी हमारे जो जवान है वो वापस जो हमारे जो है एयरफोर्स के जो जवान है उन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन को कनेक्ट किया है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जिस बात का जिक्र अभी आशीष कर रहे थे, एनएसए अजीत डोभाल, वो लगातार जो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि आप जो पाकिस्तान के जो उन ठिकानों पर हमला किया गया है जहां पर आतंकियों के कैंप थे और भारत लगातार ये कह रहा था, प्रधानमंत्री ने भी जब पहलगाम घटना हुई थी उसके बाद जो उनका पहला बयान सामने आया था यही कहा था कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाएं, आतंकी और उनके आका, उनसे बदला लिया जाएगा। ये बदला आतंकियों से लिया गया है। पाकिस्तान एक नैरेटिव बता रहा है कि हमारे लोग घायल हुए हैं, लेकिन असल में क्या है? असल में ये वो आतंकी ठिकाने हैं जहां पर उनके आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। एबीपी न्यूज पहलगाम घटना के बाद से लगातार हम उन स्पेसिफिक लोकेशंस की जानकारी दे रहे थे, लेकिन हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, जैसे कि मुझे इनपुट मिला, जानकारी मिल रही है, उन्होंने स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स, वो लोकेशन आइडेंटिफाई करके और क्रॉस चेक करने के बाद में हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको जो हैंडओवर किया था और वहां से ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री की जब तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक हुई थी तो उस दौरान भी उनके पास में वो कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था, हम अपनी तरफ से, यानी कि सरकार इस मामले में आगे आपसे नहीं कहेगी कि आप आगे बढ़िए, आप तय कीजिए कि आपको कब आगे बढ़ना है, कौन सा वक्त चुनना है और कब स्ट्राइक करनी है। सेना ने जैसे ही जो एनएसए है अजीत डोभाल, उन्होंने लगातार कोऑर्डिनेट किया, सीडीएस के साथ बातचीत की और उसके बाद में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। और चित्रा, हमको भूलना नहीं चाहिए, जिस बात का भी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री 9:30 बजे तक एबीपी न्यूज के जो है उस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने इशारे तो कई किए थे, लेकिन वहां से निकले हैं और उसके बाद में वो सीधे जब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं तो जैसी हमको जानकारी मिली है वो लगातार उसके बाद से ही सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। लगातार प्रधानमंत्री के पास में एक एक जानकारी आ रही थी। जब स्ट्राइक शुरू होनी थी उससे पहले से लेकर के और अभी भी प्रधानमंत्री सोए नहीं हैं, लगातार एक एक जानकारी हासिल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी देश की संप्रभुता पर हमला था। जिस तरीके से हमारे नागरिकों को मारा गया था, धर्म पूछ करके मारा गया था और ये कहा गया था आप अपनी सरकार को बता दीजिए, तो आज सरकार ने उनको बता दिया है जिन लोगों ने इस आतंकी हमला को अंजाम दिया था, उन आतंकी आकाओं को संदेश दे दिया है कि अगर आप भारत के ऊपर इस तरीके की निगाह उठाएंगे तो आप कहीं पर भी क्यों ना छुप जाएं, किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाएं, आपके ऊपर हमला किया जाएगा, आपको सबक सिखाया जाएगा। और प्रधानमंत्री अभी भी अपने घर में भले मौजूद हैं, लेकिन वो उस दफ्तर में मौजूद हैं जहां से लगातार एक एक जानकारी उन तक पहुंच रही है। जी, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जब नेतृत्व आपका सशक्त होता है तो फिर उसका असर बहुत दूर तलक जाता है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हम सब ने देखा कि वो विदेश दौरे पर थे और पहलगाम आतंकी हमले के बाद वो एक तरफ सीधे एचएम को निर्देश देते हैं, आप श्रीनगर जाइए, आप जाकर पहलगाम में हालात का जायजा लीजिए। दूसरी तरफ खुद ही वो अपने विदेश दौरे को छोटा करके उसके बाद वो सीधे देश के भीतर आते हैं और फिर मीटिंग पर मीटिंग शुरू कर देते हैं। तब से लेकर यानी कि 23 तारीख सुबह जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पहुंचे अपनी यात्रा के बाद, तब से लेकर आज तक लगातार ये सवाल उनके ज़हन में कौंधता रहा होगा कि 140 करोड़ का हिंदुस्तान आपसे ये जवाब मांगता है कि बताइए आप कब हमला करेंगे घर में घुसकर। और ये बात भी सच है कि खुद नरेंद्र मोदी की ओर से उस लकीर को इतना बड़ा कर दिया गया है नीरज कि अब लोग सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के आगे की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हो गया अब सर्जिकल एयर स्ट्राइक, अब इसके आगे बताइए प्रधानमंत्री जी आप करेंगे क्या। और शायद आज जिस तरह से आपने बताया कि राफेल का इस्तेमाल किया गया और तीनों सेनाओं का ये जो कोऑर्डिनेशन रहा, ये उसके आगे की बात वास्तव में हो गई और इस वजह से आज हम इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं पाकिस्तान की। बिल्कुल चित्रा, देखिए ये भारतीय सेना साफ कर चुकी थी, जो जितने भी ऑपरेशनल कमांडर्स हैं, कि एक बार जो आपने टैक्टिक्स इस्तेमाल कर ली फिर हम दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे पैरा सब कमांडोज गए थे जिन्होंने उरी का बदला लिया था। पीओके में जो लॉन्च पैड से, टेरर लॉन्च पैड से वहां गए, उन्होंने वहां आतंकियों को मारा। आमने सामने की लड़ाई हुई जिसमें काफी संख्या में मारे गए, दर्जनों उसमें आतंकी मारे गए थे। दूसरी जो स्ट्राइक हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई जिसमें हमारे फाइटर जेट्स गए, एक टेरर कैंप पर अटैक किया जिसमें शक था कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने इसमें अंजाम दिया था, जैसा था ही उसमें। तो वहां पर 300 के करीब जो आतंकी थे उस वक्त मौजूद थे जब स्ट्राइक की। इस बार ऐसा था कि ऐसा किया जाए क्योंकि देखिए ये बार बार वहां पर बालाकोट के बारे में जानकारी हम लोग लगातार बता रहे थे कि वहां पर फिर से जो है टेरर कैंप शुरू हो गया है।